हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्ट्रेट पैंट, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है और मैंने इसे सिर्फ 1.5 मीटर के फैब्रिक में क्रिएट किया है। इसे बनाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद आप हाइट मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मेरी टोटल हाइट है 35। मैं उसमें 1.5 इंच और ऐड कर लूँगी जो मुझे नीचे फोल्डिंग के लिए लगेगा, और प्लस मैं उसमें 2 इंच और ऐड करूँगी जो मैं ऊपर बेल्ट के लिए लगेगा। इस हिसाब से आपको हाइट लेना होगा और आपको फैब्रिक इस हिसाब से लेना होगा। जैसे कि मेरा लेंथ वाइज मेरा फैब्रिक 1.5 मीटर है, तो आपको अपने हिप्स के अराउंड फैब्रिक लेना होगा। जैसे कि मेरी यहाँ हिप्स अराउंड 36 है, उसमें 2 से 3 इंच ज़्यादा आपका फैब्रिक होना चाहिए। तो टोटल आपकी फैब्रिक की लेंथ होना चाहिए 38। तो यहाँ मेरी अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा ही है। उसके बाद आपको इसे हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। इसी हिसाब से आपको फैब्रिक लेना होगा। अब आपको सबसे पहले 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए मार्किंग लेते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। उसके बाद आपको हाइट मेजर कर लेना होगा 35 इंच पे। तो यहाँ मेरा 35 इंच है और नीचे से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ जो मेरा फोल्डिंग के लिए जाएगा। इस हिसाब से हमने मार्किंग ले लिया है। उसके बाद आपको अपना यहाँ कमर का नहीं, आपको हिप्स का मेजर लेना होगा। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आपको 4 से डिवाइड कर लेना होगा। प्लस मैंने उसमें 2 इंच लिया है लूजिंग के लिए। आप 2 से 3 इंच लूजिंग के लिए ले सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको पॉइंट मार्क कर लेना होगा। मेरे केस में 11 आता है, तो मैंने 11 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है। फिर वहाँ से आपको क्रॉस एरिया मेजर कर लेना होगा। तो क्रॉस एरिया का फॉर्मूला है, जैसे कि हिप्स राउंड से आपको डिवाइड करना होगा 4 से प्लस 2। तो मेरा हिप्स राउंड है 36, मैंने उसको डिवाइड कर लिया है 4 से, तो मेरा आता है 9 और उसमें मैंने 2 और ऐड कर लिया है। तो इस हिसाब से मेरा 11 आता है। प्लस मैं 2 इंच बेल्ट का भी ऐड कर लूँगी इसमें। तो मेरा इस हिसाब से टोटल बेल्ट का 2 इंच ऐड करने के बाद मेरा आता है 13। तो 13 इंच पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया है। फिर वहाँ से बाहर की ओर हमने 2.5 इंच पे एक और पॉइंट मार्क किया है और अंदर से हल्का सा इस तरीके से घुमाव दे दिया है, जैसे कि हम आर्मोल शेप में देते हैं। अब हमें नीचे बॉटम पे एंकल राउंड मेजर करना होगा। आपका जितना भी एंकल राउंड है आपको इसको हाफ लेना होगा, मतलब 2 से डिवाइड करना होगा। मेरा 8 है, मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, मेरा आता है 4। तो और उसमें 2 इंच लूजिंग के लिए ले लिया है। तो 6 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है और ऊपर से हमने इस तरीके से स्लांट वे में जोड़ लिया है। आपको कट कर लेना होगा। उसके बाद आपको ओपन कर लेना होगा। तो आपको 2 पल्ला रिसीव होगा। इस तरीके से 2 हिस्सा मिलेगा पैर का। दोनों के हिस्से पे मुझे साइड में एक ट्राइंगल शेप का फैब्रिक लगाऊंगी, जिससे बहुत ही कंफर्टेबल होगा जब आप वेयर करेंगे। तो इस फैब्रिक को मैंने साइड से बचे हुए कपड़े से क्रिएट किया है। तो इसे हाफ में फोल्ड कर लिया इस तरीके से। उसके बाद हमने ब्रेथ वाइज 5 इंच लिया है, हाइट हमने 8 लिया है। इसका आप 1 से 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं इसके हिसाब से, अपने हिसाब से। और या फिर ये मेजरमेंट आप सारे ही, मतलब कोई भी आपका मेजरमेंट हो तो आप इसी मेजरमेंट से ट्रायंगल शेप कट करके लगा सकते हैं अपने पैंट में। तो आप देख रहे हो, इसे अब हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे सेंटर से भी कट कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 पार्ट चाहिए इसका। अब हम इसे अपने पैंट पे लगाएंगे। तो पैंट का हम अपना एक हिस्सा लेंगे, सिर्फ एक सिंगल हिस्सा लेंगे। तो आप देख रहे हो इस तरीके से सिंगल हिस्सा हमने लिया है। उसके बाद जो हमने ट्रायंगल कट किया है उसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे इस तरीके से। जो पैंट हमने रखा था वो सीधा और ट्रायंगल जो हमने लिया है उल्टा। क्रॉस एरिया के बॉटम से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। जहाँ तक भी आपका फैब्रिक जाता है उस हिसाब से आपको सीना होगा। इस तरीके से हमने दोनों तरफ सी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ दोनों तरफ सी लिया है। सीने के बाद आपको इसके ऊपर अपना दूसरा हिस्सा रखना होगा, दूसरा पैंट का हिस्सा रखना होगा। और उसके बाद आपको अपना क्रॉस एरिया सीना होगा। जब आप क्रॉस एरिया ऊपर से सिएंगे, जब ऊपर से आप सीते हुए आएंगे उसके ऊपर आपको उल्टा रखना होगा। तो आप देख रहे हैं दोनों सीधे तरफ एक तरफ प्लेस होगा। उसके बाद ऊपर से आपको इस तरीके से सीना होगा और जब बॉटम पे आएंगे तो आपको ट्रायंगल लेते हुए इस तरीके से अपना क्रॉस एरिया सीना होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका सेंटर पे ट्रायंगल आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमें सी लेना होगा। इसी तरीके से हमने दोनों तरफ सी लिया है। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सी लिया है। सेंटर पे हमारे इस तरीके से वी शेप का ट्रायंगल का फैब्रिक आएगा। ऐसा लगाने से बहुत ही कंफर्टेबल होगा जब आप वेयर करेंगे। अब हम इसे सेंटर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम सबसे पहले नीचे का जो पैर का हिस्सा है उसे हम सी लेंगे। तो इसे सीने के लिए हम सबसे पहले आधा इंच अंदर फोल्ड करेंगे फैब्रिक का। उसके बाद 1 इंच अंदर गैप रखते हुए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम सी लेंगे। इस तरीके से हम दोनों तरफ सी लेंगे अपने पैर के हिस्से को। और ऊपर हम बेल्ट भी फोल्ड कर लेंगे। तो बेल्ट फोल्ड करने के लिए हम सबसे पहले आधा इंच अंदर दबाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच अंदर फैब्रिक रखते हुए इस तरीके से गोलाई में सिएंगे। गोलाई में सीते समय हम 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ेंगे जहाँ से हम इलास्टिक पास कर सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सी लिया है, देख रहे हैं हमने सी लिया है। बॉटम पे कितनी अच्छी फिनिश आई है, ऊपर बेल्ट के पास भी कितनी अच्छी फिनिश आई है। अगर आपका थोड़ा झोल भी आता है तो आप घबराइए ना, जब आप इलास्टिक डालेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। हमने 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ा है जहाँ से हम इलास्टिक पास कर सकते हैं। अब हमें पैंट का साइड सी लेना होगा। साइड सीते समय पहले एक साइड से शुरू करना होगा, उसके बाद सेंटर सीना होगा, उसके बाद दूसरा साइड आपको सीना होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने सी लिया है और कितना फिनिश लुक के साथ हमारा ये पैंट तैयार हो गया है। हमने जहाँ से इलास्टिक्स छोड़ा था अब आप उसको उसमें इलास्टिक पास करते हुए उस पर भी आप लॉक कर लीजिए, उस पर भी आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मेरा पैंट तैयार हो गया और कितना फिनिश लुक के साथ ये तैयार हुआ है और सिर्फ 1.5 मीटर के फैब्रिक में ये रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा।